अस्सलाम वालेकुम गाइस। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चार गोश्त की रेसिपी लेके आए जो घर के मसालों से तैयार करेंगे। ये ज़ीरा ले लिया मैंने, 2 स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लिया है। और ये रई के दाने 1 स्पून है। तवज्जो से चीज़ें देख लेगा ताकि फिर ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। ये साबुत धनिया ले लिया है मैंने। बस घर के मसालों से बहुत मज़ेदार बनके तैयार होगी रेसिपी। अच्छा, धनिया थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम। 4 स्पून मैंने धनिया ले लिया साबुत। आधी स्पून जो है मैंने इसके अंदर मेथी दाना ले लिया, आधी स्पून बस। ये सौंफ है, 1.5 स्पून मैंने सौंफ ले ली इसके अंदर। अब ये तमाम मसालों को तो हम इसको पीस लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, दरमियाना किस्म में पीसेंगे। लाल मिर्च ली, कुटी हुई मिर्च ली 1-1 स्पून, ठीक है। लाल मिर्च 1 स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 स्पून। धनिया पिसा हुआ और ऐड करने लगी हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि धनिया का ज़्यादा रोल है इसके अंदर। अच्छा, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, इसमें मज़ा यानी कि मिर्च नहीं होगी पर कलर होगा, ठीक है। हल्दी ले ली 1 स्पून। अच्छा, ऊपर से हमने कलौंजी डाली है आधा स्पून। ऊपर से कलौंजी डाली है, वो पीसने के दौरान जो है हम कलौंजी नहीं डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इस मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और नमक हमेशा की तरह भूल गई थी, सो मैं अभी नमक ऐड करने लगी हूँ। अब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। और मैं आपको फिर बताने लगी हूँ, ये तमाम चीज़ें जो है मैंने 2 केजी अचार गोश्त बनाया था 2 किलो का, उसका मसाला ऐड कराएगा 2 केजी। अगर आपने 1 केजी बनाना हो तो आप मसाले को हाफ़ कर लेना। ये मसाला बहुत रहेगा 2 केजी के लिए, ठीक है। अच्छा, आप ये मिक्स करके मसाला रखना चाहें तो वो भी रख सकती हैं। अब मैं इसमें से एक हिस्सा निकाल लूँगी, 3 हिस्से छोड़ दूँगी सिर्फ, ठीक है। मसाले के ये एक हिस्सा मसाले का सिर्फ मैंने निकाला और 3 हिस्से मैंने मसाले के छोड़ दिए। ये देखें, 2 केजी जो है चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए ऑयल मेरा गरम हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ हम चिकन डाल देंगे। ये देखिए ऑयल के अंदर सिर्फ चिकन डाली है, कुछ भी नहीं डाला है। अच्छे पकने में देर नहीं लगती कि चिकन खाएगा, चिकन पकने में कोई देर नहीं लगती है। अब इसको हम चलाने लगे ताकि ऑयल के अंदर इसको हम भून लें। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 3 स्पून डाला है भर भर के, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 केजी जो है ये हमारा चिकन है। इसको दम पे लगा दिया था मैंने चिकन को, पानी वगैरह कुछ ऐसे नहीं ऐड करा था, सिर्फ चिकन डाले थे और अदरक लहसुन डाला था। सो मैंने इसको ढक दिया था ताकि गोश्त थोड़ा बहुत गल जाए मेरा। अच्छा, अब इसके अंदर हम और एक चीज़ डालने लगेंगे। टमाटर मैंने 4 अदद ले लिए थे, अगर सही तरीके से बड़े बड़े थे, कोई ज़्यादा छोटे नहीं थे। 4 अदद टमाटर लिए मैंने इसके अंदर। और अगर आप हिसाब लगाएं 4 अदद के 1 पाव के करीब मेरे टमाटर बन जाएंगे।
क्योंकि 2 किलो गोश्त है तो उस हिसाब से ये 1 पाव के करीब मैंने टमाटर डाले, वो भी ग्राइंडर कर लिए अच्छे खासे। फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टमाटर भी अच्छा खासा पानी छोड़ता है। अच्छा, अब 1 पाव मैंने दही लिया है और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर खट्टा हो तो आप दही की मिकदार कम रख लेना। 1 पाव मैंने दही लिया है, 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं, बस। अब ये दही और टमाटर इतना पानी छोड़ेगा, चिकन मेरी अच्छे से गल जाएगी इसी दही और टमाटर में। ये देखिए मैंने एक हिस्सा निकाले तो 3 हिस्से जो है रहने देता मसाला। अब ये मसाला इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जब हमें लगेगा पानी खुश्क होने वाला है, हम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिर्फ आप इसके अंदर मसाला डालेंगे और आप इसकी खुशबू देखिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि घर के मसालों से माशाल्लाह से अचार गोश्त कितना वीआईपी बन के तैयार होता है और कितना खुशबूदार होता है बन के तैयार। ठीक है, अब हम मिर्चों की भराई भी करेंगे। ये देखिए हल्के आंच पे ये भुन रहा है हमारा मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये भुन चुका है हमारा अचार गोश्त और वीआईपी बन के हमारा अचार गोश्त तैयार भी हो चुका है। आपके सामने की बात है। अब ये बन चुका है, बिल्कुल हल्के आंच पे रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर मिर्चों का मसाला भरूँगी। ये एक अदद जो मैंने आपको बताया 1% मैंने निकाल के रखा था, ये देखिए। ऑयल डाला है इसके अंदर मैंने 2 स्पून मैंने ऑयल डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मिर्चों में मसाला ये भर लेंगे। इसका जायका और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, यकीन मानिएगा आप। ये देखिए मिर्चों के सारे बीज मैंने निकाल दिए क्योंकि स्पाइसी हो जाए तो वो फिर मज़ा नहीं आता मुझे तो। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्चों के बीज नहीं निकालिएगा, मैंने निकाल लिया इसको। ये देखिए उस तरीके से मैं मसाला भर दूँगी तमाम मिर्चों में। ये देखिए सारी मिर्ची मैंने भर ली हैंगी और दम पे लगाई हुई थी सिर्फ मैंने अचार गोश्त को, क्योंकि वो भुन चुका है, बहुत मज़ेदार हो चुका है। इस मसाले के अंदर मिर्चों के अंदर जो मैंने मसाला भरा, यकीन माने इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। ये देखें जो हमारा सालन पक चुका है, सिर्फ इसके अंदर डाल के ढक्कन ढकेंगे और 2 मिनट बाद निकालेंगे और ये अचार गोश्त हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा ईद के दौरान। चलिए मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।